Good morning all of you. Today in ninth class chemistry in chapter atoms and molecules. Firstly we are discussing ion. आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आयन के बारे में। तो आयन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज an atom or group of atoms. It may be defined as an atom or group of atoms which carries positive or negative charges. Which carry positive or नेगेटिव चार्जेस। क्या है? इट में डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव एटसेट्रा। तो देखो इसको क्या है? इट में भी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कि एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो आपका क्या कर लेगा? आयन। जैसे ये एक एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये इनके ऊपर, तो ये आपके क्या है? आयन है। फिर जो आपके आयन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप्स। एक तो आपका होता है कैटायन और एक आपका होता है एनायन। जो आपके आयन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो कैटायन और एक होता है आपका एनायन। अब कैटायन किसको बोलते हैं? कैटायन आयंस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। आयंस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। आयंस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड cations. For example, जैसे आपका Na पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव हो गया, NH4 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये आपकी क्या है? कैटायंस हैं। आयन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके क्या कराएंगे? कैटायन। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनायन। एनायन यहां डेफिनेशन लिख देते हैं। एनायन, एनायंस कौन से होंगे? आयंस कैरिंग नेगेटिव चार्ज। Ions carrying negative charge are called anions. For example, जैसे आप Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, एक्सेट्रा। जिनके ऊपर जिन आयंस के ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे? एनायन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनायन। जिन आयंस कैरिंग जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एनायन। और पॉजिटिव वाला कैटायन। अब उसमें भी होते हैं, एक होते हैं आपके मोनो एटॉमिक आयंस
क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक आयंस। एक आपके होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। एक तो होते हैं आपके मोनो एटॉमिक आयंस और एक होते हैं आपके पॉली एटॉमिक आयंस। देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो का मतलब इसके अंदर एक ही एटम होगा, उसी के ऊपर चार्ज होगा। जैसे आपका है Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, फिर K पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं सभी के ऊपर एक ही है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, इन सभी के ऊपर एक एक एटम के ऊपर चार्ज है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे? मोनो एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस किनको कहेंगे? पॉली मतलब मैनी। जब बहुत सारे एटम्स के ऊपर चार्ज होगा तो वो आपके क्या कहलाएंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे आपका ये है NH4 पॉजिटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, या आपका NO3 नेगेटिव है, एक्सेट्रा। देखो आप देख सकते हो यहाँ एक से ज्यादा एटम है और उनके ऊपर चार्ज है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। जब आपके एक से ज्यादा एटम के ऊपर चार्ज होगा तो वो आपके क्या कहलाएंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। और एक पे होगा तो आपका क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे हम डिस्कशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास में क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द substance, molecular mass of the substance can be calculated by adding the atomic masses of all the atoms, by adding the atomic masses of all the atoms, atomic masses of all the atoms present in one molecule, of the compound, one molecule of the compound। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल है आपका जो H2 है, इसका जैसे जो H2 का जो मोलिकुलर मास है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका ये 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, तो आपका ये हो गया 2U भी लिख सकते हैं और 2 ग्राम। ऐसे अगर आपको एटॉमिक मास वाटर का कैलकुलेट करना है तो कैसे ही करोगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में आपका आएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो आप देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ऑक्सीजन का एक है तो सिंपली 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2
इंटू 1 प्लस 16, तो ये आपका आ जाएगा 18U और 18 ग्राम। जो आपको एटॉमिक मास है वो बुक की सहायता से आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, बोरोन का 10 होता है, नियोन का 20 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, फास्फोरस का 31 होता है। तो वो आपको बुक की सहायता से याद रखने पड़ेंगे, बुक में दे रखे हैं आपको। तो हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एडिंग जो एटॉमिक मास है, ऑल द एटम, जितने भी एटम्स उनका एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो उसका क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने हाइड्रोजन में 2 एटम का दोनों का को, जैसे एक का 1 होता है 2 से मल्टीप्लाई करके ये हाइड्रोजन का आ गया। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का ऐड करना है। ऐसे बाकी का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या रहता है? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, mass of an ionic compound is obtained by adding atomic masses of all the atoms present in a formula unit of the compound फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड का हम कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दोनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो KCl का जो एटॉमिक मास है कितना जाएगा आपका 39 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा आपका 74.5 U और 74.5 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला यूनिट मास क्या कहता है, जैसे आपके CO2 है, H2O है, NH3 है, ये सब आपके मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जैसे जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है या जो आपके आयंस में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में हम क्या लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
बाय एडिंग ओ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द कंपाउंड। जो उसका फार्मूले में जितने भी एटम्स हैं उनका मास को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आपका पोटेशियम क्लोराइड का KCl है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है, तो फॉर्मूला यूनिट मास अगर हमें KCl का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम आपका होता है 39, क्लोरीन का 35.5, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम, आयनिक कंपाउंड के लिए, और जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है उनके लिए आपका क्या होता है, मोलिकुलर मास। ये ग्राम में हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है, ये U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राम में आएगा 74.5 ग्राम। तो ये तो था आपका फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में क्या कहता है, एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो एटॉमिसिटी ऑफ BaCO3 तो कितनी है आपकी 5 है, और सेकंड है आपका AlOH3 की 7 है, और O3 की आपकी 3 है। तो देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे आपका बेरियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, देखो 3 ऑक्सीजन के, एक कार्बन का 4 और एक बेरियम का 5, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 5। ऐसे इसमें AlOH3 में देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है दोनों, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन, 3 और 3 6, और एक 1 एल्यूमिनियम का 7। O3 में ओनली ऑक्सीजन के 3 है, तो कितने हो गए 3। तो एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो ये था एटॉमिसिटी के बारे में। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो आयन क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ आयन में हमने डिस्कशन किया है, कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, फिर उसके बाद मोनोएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, फिर हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ दी मॉलिक्यूलर मास कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था फॉर्मूला यूनिट मास, भाई फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में हमने डिस्कशन किया था एटॉमिसिटी। ओके, थैंक यू।